और ये जो देख रहे हैं ये जो रास्ता है ये जगदलपुर से आती है और ये जाके आंध्र प्रदेश तेलंगाना की ओर अपना कनेक्टिविटी बनाती है। तो देख रहे हैं ये जो रास्ता है ये जो सीधा जा रही है ये सीधा इस ओर जाएगी। ये रोड है अपना नेशनल हाईवे है जो सीधा आंध्र प्रदेश से जाकर अपना कनेक्टिविटी बनाती है। और ये जो रोड देख रहे हैं आप लोग ये रोड है जो कांगेर वैली का साइन लिया गया है। और ये जो रास्ता है ये सीधा तीरथगढ़ के लिए जाती है। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए। मैं आपको अभी NH30 वाला जो रोड पे जो धुरवा डेरा है उस और अपन लोग जाएंगे। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? हेलो हाय दोस्तों, तो आप लोग का ये धुरवा डेरा में जो है स्वागत है। मैं छत्तीसगढ़ के कांगेर वैली नेशनल पार्क पे अभी हूँ। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का जो बस्तर ज़िला पे है, बस्तर ज़िला पे जो है कांगेर वैली नेशनल पार्क है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो आप लोग देख रहे हैं ये रोड है नेशनल हाईवे 30 है। ठीक है, यहाँ से जो है 60% ट्रांसपोर्टेशन होते रहता है। काफ़ी ये बिजी वाला रोड है। और ये जो धुरवा डेरा होम स्टे कायाकिंग बम्बू राफ्टिंग जो आपको देख रहे हैं यहाँ पे बम्बू राफ्टिंग होती है। ठीक है, तो जो हमारी गाड़ियाँ हैं जो यहाँ पे हमेशा चलते रहती हैं, बिजी शेड्यूल का रोड है। ठीक है, तो समझ रहे हैं, आपको मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पे जो कांगेर वैली हमारा नेशनल पार्क है, समझ रहे हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कयाकिंग और अन्य प्रकार की जो सुविधाएं हैं आपको धुरवा डेरा में। ठीक है, जैसे बम्बू राफ्टिंग करना है तो यहाँ से 5.3 किलोमीटर की दूरी पे है। हमसे गाड़ी है 4 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये जो 5 किलोमीटर की दूरी पर धुरवा डेरा धुरवा डेरा का नाम छोटे से जानते हैं। और कयाकिंग जो देख रहे हो आप लोग वो जो अपना नाव के थ्रू वहाँ जाके हम लोग जो है इंजॉय करते हैं, उसके लिए भी जो एरिया मतलब जाने माने एरिया है। ठीक है, तो ये जो देख रहे हैं तो ये जो गांव है मांझीपाल करके गांव है। ठीक है, तो धुरवा डेरा होम स्टे है, वहाँ पर आप स्टे भी कर सकते हैं। तो आमचो बस्तर का लोगो लगा हुआ है ऊपर में और जो मांझीपाल जाने का साइन लगाया गया है। तो तीरथगढ़ जलप्रपात मिलेगा आपको इस कांगेर वैली पे, कुटुमसर गुफा मिलेगा और मांदर कोंटा गुफा भी जहाँ तक मिल सकता है, संभावना है। तो ये कयाकिंग और बम्बू राफ्टिंग का जो यहाँ पर सुविधा है वो करवाई जाती है सीजन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप जिस सीज़न में करवाई जाती है उस सीज़न में जाएंगे तो हो पाएगी। रेनी का सीज़न में मुश्किल है, तो यहाँ पे रेनी का सीज़न में आप आने का प्रयास ना करेंगे। और ये इको विकास समिति मांझीपाल पेदावाड़ा जो देख रहे हैं, प्रकृति का आनंद लें और इसे स्वच्छ और सुरक्षित रखें, प्लास्टिक का उपयोग ना करें। ठीक है, तो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो पर्यावरण दिवस 5 जो है पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो प्लास्टिक मुक्त का थीम रखा गया है। ठीक है, तो उसको यहाँ पर संजोए हैं हमारे जो बस्तर की संस्कृति है और यहाँ के लोग हैं जो इस प्रकृति को बना के रखे हैं। ठीक है, तो बम्बू राफ्टिंग एवं कयाकिंग मेन रोड से 4 किलोमीटर की दूरी पे आपको मिलेगा। और जो ये मांझीपाल चौक से 2 किलोमीटर। ठीक है, तो मांझीपाल गांव से 500 मीटर की दूरी पे आप जाके बम्बू राफ्टिंग एवं कयाकिंग कर सकते हैं। तो ये सीज़न के अकॉर्डिंग ही आपको होगा, समझ रहे हो। किसी भी सीज़न में आके यहाँ पर इस तो क्षेत्र पे मैं एंजॉय करूँगा या राफ्टिंग करूँगा या बम्बू राफ्टिंग का मैं लुत्फ़ उठाऊँगा तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं नेशनल हाईवे 30 रोड है जो कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान से जो गुजरती है। इससे जो है आपको गुजरोगे तो आपको बोर्ड दिखेगा कि यहाँ से धुरवा डेरा जो जाते हैं हमारे वर्ल्ड में यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो गांव को चयनित किया गया है, तो उस गांव में अपन लोग जाएंगे और देखेंगे कि उस गांव में जो सुविधाएं हैं क्या क्या सुविधाएं हैं। और ये जो रोड देख रहे हैं तो ये रोड यहाँ से लगभग कुछ दूरी तक जो है कच्ची रोड है। ठीक है, जो WBM के रोड हैं। ठीक है, गिट्टी और मुरम से बनाए गए हैं। इसके आगे जाने से आपको डामर रोड दिखेगी। ठीक है, तो मेरा आग्रह ये है कि जो नेशनल हाईवे 30 है, जो यहाँ नेशनल हाईवे 30 से ये रोड जुड़ा है, यहाँ से कम हमको धुरवा डेरा तक जाने का जो रोड है वो रोड बना दिया जाए RCC का, या तो फिर हमारे फ्लेक्सिबल रोड जो डामरीकरण का रोड बने, या तो फिर RCC का रोड बने। मैं आग्रह करूँगा। देख रहे हैं यहाँ से हम लोग धुरवा डेरा के लिए जाते हैं, तो आगे में ऐसे बता रहे हैं कि आगे का रोड जो है डामरीकरण का रोड है। तो यहाँ जो हमारे इस कांगेर वैली नेशनल पार्क का संरक्षण करते हैं लोग, उनके द्वारा बताया गया है कि ये नवंबर से खुलेगा धुरवा डेरा, समझ रहे हैं। तो यहाँ अंदर जाने का परमिशन नहीं है।
बाहर के लोगों को, समझ रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो में, आपको दिखाऊंगा आगे का। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ये आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये नेशनल हाईवे 30 से जो है धुरवा डेरा जाने का रास्ता है। तो उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। देखते रहिए, बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। तो देख रहे हैं दोस्तों, ये जो रास्ता है ना, अपना धुरवा डेरा जाने का रास्ता है। और इस रोड पे क्या है, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, क्योंकि ये नेशनल पार्क है और यहाँ बिना परमिशन के कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो रोड बनाने के लिए भी कुछ परमिशन ली गई होगी, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो रोड का संरक्षण करते हैं लोग और फिर यहाँ पर आके जो है देखते हैं, तो धुरवा डेरा जाने का रास्ता है। ये रेनी सीजन है, आप लोग देख रहे हैं, यहाँ जाने के लिए परमिशन नहीं है, बट मेरा उस गाँव में काम है तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो और परमिशन लेके ही जा रहा हूँ लोगों के द्वारा। उन लोग बोले कि जाके आने के बाद यहाँ आके गाली मत देने की, कुछ नहीं। तो ठीक है दोस्तों, मैं इस वीडियो को बनाने के लिए वहाँ तक जा रहा हूँ, क्योंकि आपको दिखाना चाहूँगा ये जो रोड है, यहाँ से जो NH 30 से 200 मीटर की दूरी के बाद आपको जो रास्ता मिलेगा, SCC का रोड है। ये प्रधानमंत्री सड़क योजना के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है रोड का यहाँ वो बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ से अच्छा रोड है, ऐसे मेरे को बताया गया है। तो यहाँ से हमको जो रोड देखने को मिला है, हालांकि RCC का रोड है, समझ रहे हैं। तो धुरवा डेरा तक जाने का जो रोड है आपको दिखाऊंगा। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ, मैं ऐसा वीडियो आपके सामने लाते रहूँगा। और चलिए हम लोग चलते हैं धुरवा डेरा, ठीक है। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ आगे का वीडियो। तो देखिए नदी, तालाब और पहाड़ी की दृश्य है, समझ रहे हैं। तो यहाँ से जो है डामरीकरण का रोड है, वो भी पूरी तरह से उखड़ रहा है, ठीक है। रेनी का सीजन है, तो यहाँ जो है कॉन्ट्रैक्टर एंड अधिकारियों के द्वारा जो है सही टाइप से इंस्पेक्शन नहीं किया जा रहा है। इसी कारण यहाँ पे तो कॉन्ट्रैक्टर ही इस रोड को सही तरीके से बना सकते हैं। तो मेरा आग्रह है, निवेदन है कि इन लोग इस रोड को सही तरीके से बनाएं। बट एक बार बनाते हैं तो अच्छी तरह से बना दें, ताकि दोबारा मेंटेनेंस करने का उनको किसी प्रकार का परेशानी का सामना न करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, लगभग आपको धुरवा डेरा में ले जा रहा हूँ। तो धुरवा डेरा ले जा रहा हूँ, तो धुरवा डेरा में देखेंगे कि क्या क्या है, ठीक है। ये कुछ गांव है जो इस एरिया पे, गांव के आसपास हम लोग पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो देखिए देख रहे हैं आप लोग। तो बारे में बोलना चाहूँगा कि हम लोग धुरवा डेरा लगभग पहुँच रहे हैं, ऐसे मेरे को महसूस हो रहा है। तो हम लोग बने रहिए। और ये जो रोड है NH 30 से जो है धुरवा डेरा तक पहुँचने तक का मैं आपको वीडियो के माध्यम से रास्ता दिखा दिया, तो ठीक है। इको डेवलपमेंट कमेटी
मांझी पाल, ठीक है। बम्बू राफ्टिंग कायाकिंग, यहाँ से जो बम्बू राफ्टिंग होता है वहाँ जाते हैं। और जो है ये धुड़वा डेरा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, गाँव में पहुँच रहे हैं यहाँ पर। तो मांझी पाल जो है बम्बू कायाकिंग राफ्टिंग जो हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं पैदा वाला। तो हेलो दोस्तों, आप लोग को बता दूं ये धुड़मारास में हमारा एंट्री हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं स्ट्रीट लाइट लगाए गए हैं डिपार्टमेंट, आप कौन से डिपार्टमेंट से बट ये देख रहे हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर काफ़ी सुविधाएं हैं। ये धुड़वा डेरा का जो देख रहे हैं आप लोग, बोर्ड लगाया गया है, समझ रहे हैं, ये धुड़वा डेरा का बोर्ड है। और इस गांव पे जो है हमारा एंट्री हो गया है, समझ रहे हैं। तो यहाँ आगे जाने की जो फैसिलिटी है लोगों के द्वारा दी गई है। और यहाँ जो है लगाया गया है, ये साधन आप लोग देख रहे हैं। इसके बाद जो है हम यहाँ पर एंट्री कर चुके हैं। और ये जो स्ट्रीट लाइट और आप लोग देख रहे हैं काफ़ी सारी सुविधा है। और ये जल जीवन मिशन का टैंक भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं धुड़मारास में जो है पौधारोपण भी आसपास किया जा रहा है। और जो पार्किंग देख रहे हैं, ठीक है, पार्किंग पे ही गाड़ी, वाहन पार्किंग के लिए जो आपको जोन बना दिया गया है। तो यहाँ आप वाहन को पार्किंग कर सकते हैं। तो ये अभी डेवलप हो रही है एरिया, यहाँ पर काफ़ी लोग आने के लिए उत्सुक रहते हैं। और यहाँ पे जो है गाड़ी पार्किंग करवा दी जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए, धुड़मारास है, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ के लोग जो है यहाँ काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इस एरिया को एक पर्यटन केंद्र बनाने के लिए। बात तो सही है। हेलो हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आप लोगों को मेरे इस चैनल पे स्वागत है, ठीक है। तो मैं अभी देख रहे हो स्थितियाँ दिखा रहा हूँ आपको धुड़मारास ग्राम की, ठीक है। तो धुड़मारास गांव को, ठीक है, तो दुनिया में जो 20 गांव को लिया गया है प्राकृतिक सुंदरता और सौंदर्य को देख के, तो हमारा जो ये धुड़मारास है विलेज, तो ये घनघोर जंगलों से घिरा हुआ है। और एक कांगेर वैली नेशनल पार्क के आसपास है। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं ये एरिया है जो हम लोग बम्बू राफ्टिंग करते हैं यहाँ से अंदर। तो यहाँ से अंदर की जो स्थितियाँ हैं मैं आपको दिखाऊंगा। और जो आगे देख रहे हैं आप लोग, तो यहाँ जो जल जीवन मिशन की पानी टंकियाँ वगैरह लगे हैं। तो आपको इस मैं धुड़मारास के बारे में बताना चाहूँगा, ठीक है। इसको क्या है संयुक्त राष्ट्र विश्व जो है पर्यटन स्थल है, उसके अकॉर्डिंग यूनाइटेड नेशन WTO के द्वारा जो है इस गांव को जो है हमारे दुनिया में जो है 20 गांव को चयनित किया गया है। उसके अंतर्गत जो एक गांव भी है जो धुड़मारास आता है, समझ रहे हैं। तो ये धुड़मारास क्षेत्र में पिकनिक बनाना प्रतिबंध है, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि यहाँ आके जो है पिकनिक स्पॉट ना रखें, पिकनिक बनाना मना है। कायाकिंग, बाम्बू राफ्टिंग जो है यहाँ से जो आप लोग जाएंगे तो इस एरिया पे 200 मीटर की दूरी पे है, ठीक। तो मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। और जो है यहाँ कृपया ध्यान दें, किसी भी तरह की प्लास्टिक और कांच की सामग्री आदि लाना फेंकना सख्त मना है। सेफ्टी जैकेट पहनकर ही राफ्टिंग कायाकिंग करें। और गाइड की अनुमति के साथ पानी में उतरे। और गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति राफ्टिंग कायाकिंग ना करें। नशा करके राफ्टिंग कायाकिंग करना सख्त मना है। नदी के किनारे पिकनिक मनाना सख्त मना है। प्रकृति के संरक्षण संवर्धन करने में सहयोग दें। गंदगी फैलाते हुए पाए जाने पर इको विकास समिति के द्वारा दंडात्मक कार्यवाही किया जाएगा। किसी भी प्रकार की असावधानी से होने वाली दुर्घटना के लिए पर्यटक स्वयं जिम्मेदार होंगे। राफ्टिंग कायाकिंग के लिए गाइड लेना अनिवार्य है। तो यहाँ क्या है, पर्यटक जो भी आता है और वो अपनी सेफ्टी से चले। अगर यहाँ कुछ भी हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी वो स्वयं लेंगे, ठीक। तो ये जो है ये जो क्षेत्र देख रहे हैं एरिया है, ये हमारे दुनिया में 20 गाँव को लिया गया है। जिसमें से हमारे कांगेर वैली नेशनल पार्क में जो है धुड़मारास करके एक गांव है। और जो लाइट देख रहे हैं, ठीक है, स्ट्रीट लाइट। और यहाँ पर हमारे रिन्यूएबल डिपार्टमेंट के द्वारा जो है ये एनर्जी वाला जो लाइट लगाया गया है, ठीक है। तो ये जो लाइट हमारे छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विभाग के द्वारा लगाया गया है। मेरे को जहाँ तक जो पता है बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इधर देख रहे हैं धुड़मारास का जो ये है एंट्री वाला गेट है, ठीक। और फिर ये जो बता दूं आपको कि यहाँ से एंट्री होती है, ठीक है। ये जो हमारा बोला जाए तो हमारा जो बम्बू राफ्टिंग जहाँ तक होती है वहाँ तक का मैं आपको जो है नज़ारा दिखाने का प्रयास करूँगा, समझ रहे हैं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। और जहाँ बम्बू राफ्टिंग होती है वहाँ तक मैं ले जाने का आपको प्रयास करूँगा।
आप लोग देखते रहिए। ये जो है भारत सरकार द्वारा उत्कृष्ट पर्यटन ग्राम पुरस्कार प्राप्त, ठीक है। तो इस गांव को जो है भारत सरकार के द्वारा उत्कृष्ट पर्यटन ग्राम पुरस्कार प्राप्त किया गया है। देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम 2024 में इस ग्राम को जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा दुनिया के 20 गाँव को सेलेक्ट किया गया कि गांव की सुंदरता और प्रकृति को संजोए रखने, और हमारे जो एरिया हैं वहाँ पे कौन सा गांव है। और यहाँ बम्बू राफ्टिंग के द्वारा इस गांव को थोड़े ज़्यादा लोग उससे परिचित हैं और लोग जानते हैं। तो ये भारत सरकार द्वारा आप लोग उत्कृष्ट पर्यटन जो है ग्राम पुरस्कार मिला है इसको, ठीक है। तो ये गाइडलाइंस फॉर टूरिस्ट सेफ्टी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो क्या है, इंग्लिश मीडियम वाले इसके बारे में जो है समझेंगे लोग, और बाकी तो देखेंगे आप लोग जानते हैं, यहाँ आके समझ में आएगा आप लोग को कि ये गांव क्या है। ईसूबाई ग्राम सभा धूर्मारास डिस्ट्रिक्ट बस्तर सपोर्टेड बाई कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा एक गाइडलाइन और फॉर टूरिस्ट सेफ्टी आपको दिया गया है। तो इसको मैं डालूँगा भी तो आप पढ़ेंगे नहीं, तो इसको मैं स्टडी मतलब पढ़ के आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सुनते रहिए। टाइमिंग्स, तो टाइमिंग्स का ये जो ख्याल रखें आप लोग। तो द टूरिस्ट साइट इज़ ओपन फ्रॉम 8 AM टू 5:30 PM डेली फ्रॉम अक्टूबर टू मई। तो अक्टूबर से मई तक का जो समय है उस टाइम तक आपको जो एरिया है यहाँ पे आओगे तो बम्बू राफ्टिंग करवाएंगे। किसी भी एरिया या किसी भी सीज़न पे आओगे तो नहीं होगी। तो मैंडेटरी टिकट्स, मतलब आपको टिकट्स यहाँ मैंडेटरी होगी, आप बिना टिकट के यहाँ नहीं आ सकते। तो ऑल इंडिविजुअल्स अबोव द एज ऑफ 5 मस्ट परचेस अ टिकट फॉर कायाकिंग एंड बम्बू राफ्टिंग, ठीक। तो कंपलसरी यूज़ ऑफ लाइफ जैकेट्स, वियरिंग लाइफ जैकेट्स इज मैंडेटरी फॉर कायाकिंग एंड बम्बू राफ्टिंग। तो प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़, यहाँ आप आके एक्टिविटी क्या क्या कर सकते हैं। तो पर्सन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ intoxicant of suffering from severe illness are strictly prohibition from participating in kayaking and bamboo rafting। तो no unsupervised activities, आपको बता दूं कायाकिंग बम्बू राफ्टिंग फॉर wandering in the forest without a guide is strictly forbidden, ठीक। पर्सनली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यहाँ पे आएँ। तो आप लोग देख रहे हैं ये सारी जो है इंस्ट्रक्शन आपके लिए ही दिए जा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो टूरिस्ट आर solely responsible for the safety for their mobile phones, cameras, wallets and other belongings during activities। तो एक्सीडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर एक्सीडेंट हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी। टूरिस्ट्स विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर एनी एक्सीडेंट कॉज्ड ड्यू टू देयर नेग्लिजेंस, ठीक है। तो मतलब यहाँ एक्सीडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी होगी। और फिर जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, एनी हार्म टू वाइल्ड लाइफ इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिशन। और जो प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल है, यूज़ डिजिग्नेटेड डिस्टर्बेंस ऑफ डिस्पोजल फॉर वेस्ट। आपको जो यहाँ पर सुविधाएं दी गई है, बैन ऑन लिटरिंग, थ्रोविंग प्लास्टिक एंड ग्लास बोतल, वेरेपर पैकेट्स और एनी काइंड ऑफ वेस्ट within the jurisdiction of Dhurmaras village assembly and strictly prohibition will be subject to monetary penalties imposed by the ग्राम सभा, ठीक है। तो ग्राम सभा के अकॉर्डिंग जो रूल्स रेगुलेशन आपको बताए जा रहे हैं। डिजाइनेटेड पार्किंग टू व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स मस्ट बी पार्क्ड एक्सक्लूसिव इन डिजाइनेटेड पार्किंग एरियाज। तो पार्किंग एरियाज दिए गए हैं, उनका रूल्स रेगुलेशन जो है फॉलो करके गाड़ियाँ जहाँ रखनी है वहीं रखनी है। डिज़ाइनेटेड पिकनिक एरियाज़, तो ये पिकनिक एरियाज़ नहीं है, यहाँ पे आके आप पिकनिक और कई प्रकार की चीज़ें नहीं मना सकते। टूरिस्ट आर परमिटेड टू पिकनिक टू कुक मील्स ओनली अ डिज़ाइनेटेड एरिया। तो यहाँ पे यहाँ के लोग हैं, उन्हीं लोग को जो है पिकनिक और अन्य प्रकार की सुविधाएँ नहीं दी गई है। प्री वेडिंग एंड अदर फोटो शूट्स, अ फीस फॉर ऑफ 500 इज़ मैंडेटरी फॉर प्री वेडिंग ऑन अदर फोटो शूट्स। मतलब दूसरे लोग फोटोग्राफी यहाँ आके करेंगे तो उसके लिए 500 रुपये का चार्जेस लिया जा रहा है, ठीक है, बाहर से जो आते हैं। और ड्रोन्स, टूरिस्ट लैंग ड्रोन्स डू सो ऑन देयर वन बी लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी
इशू अराइजिंग आउट ऑफ इट। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे चीज़ों का जो है रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने के लिए जो हमारे भारत सरकार के द्वारा जो है नियम बनाए गए हैं। कैंपिंग और ट्रैकिंग, टूरिस्ट मस्ट कॉन्टेक्ट द कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज मैनेजमेंट कम्युनिटी ऑफ धुरमाराज फॉर कैंपिंग और ट्रैकिंग एक्टिविटीज़। और नो साउंड सिस्टम, यहाँ साउंड सिस्टम नहीं लाना है। और बता दूं कि जो क्या बोलते हैं उसको, साउंड सिस्टम जो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पर डीजे वीजे का जो है सुविधाएं लेके नहीं आनी है। तो ये वैसा एरिया नहीं है, शांत वातावरण है। हमारे दुनिया में 20 गाँवों के थ्रू जो एक गांव जो हमारे बस्तर क्षेत्र कांगेर वैली नेशनल पार्क के पास रखा गया है जो धुड़माराज को, तो ये काफ़ी देखने लायक जगह है। और आप लोग आइए। नो साउंड सिस्टम, द यूज़ ऑफ साउंड सिस्टम इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो देखिए दोस्तों, हमारे जो है बहुत सारे यहाँ पर देखने के लिए लोग आते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो हेलो दोस्तों, बता दूं यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, ठीक है। तो ये जो है बम्बू राफ्टिंग टिकट काउंटर है। ये कायाकिंग प्रति व्यक्ति शुल्क जो है 100 रुपये है, समझ रहे हैं। ये शुल्क आपको 100 रुपये के अकॉर्डिंग आप कायाकिंग प्रति व्यक्ति जो है, ये जैसे राफ्टिंग का आपको जो फ़ोटो दिख रहा है तो इसके माध्यम से आप कर सकते हो। बम्बू राफ्टिंग प्रति व्यक्ति शुल्क 200 रुपये है, ठीक है। विकास समिति और इस गाँव के द्वारा ही इस जगह को चलाया जा रहा है, समझ रहे हैं। तो यहाँ काफ़ी सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। और जो है अभी क्या है, रेनी का सीज़न है, तो यहाँ पर बम्बू राफ्टिंग जो है आप नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं। तो ये जो रास्ता है देखिए आप लोग, ये धुड़माराज का जो बम्बू राफ्टिंग करते हैं वहाँ तक जाने का जो रास्ता है, मैं उसको आपको वीडियो के माध्यम से दिखा दे रहा हूँ। तो आप लोग मेरे वीडियो पे बने रहिए और ऐसी ऐसी जो वीडियो है मैं आप लोग के सामने लाते रहूँगा, ठीक है। तो एक गाँव वाले हैं जो अपना मक्का लगा लिए हैं, तो और इस प्रकृति को छेड़छाड़ ना करें, इसलिए यहाँ पर जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप लोगों के द्वारा नहीं किया जा रहा है। और मैं आपको जो रूल्स रेगुलेशन बता दिया हूँ वहाँ पढ़ के सामने में, तो इन सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते रहना है और चलना है। अगर आप यहाँ आओगे इस गांव में तो एक सुकून वाली फील होती है, समझ रहे हैं। तो आप लोग आइए और इस धूरमा डेरा के बारे में जानें। जो यहाँ से आप लोग देख रहे हैं जाने का रास्ता, ठीक है, तो यहाँ से पैदल जाना पड़ता है, समझ रहे हैं। गाड़ी यहाँ तक आती नहीं है। आगे जो पार्किंग की सुविधा है वहाँ तक आप गाड़ी को रख के आगे कंटिन्यू चलते जाइए, समझ रहे हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो रास्ता है काफ़ी मतलब प्रकृति से छेड़छाड़ ना करें, इसलिए ये जो रास्ता है यहाँ पे बनाया गया। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये धुड़माराज जो है हमारे यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है इस गांव को चयनित किया गया है। और काफ़ी यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए जो है हमारे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के जो वर्क हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, जिनको असाइन की गई है इस क्षेत्र के लिए, तो वो लोग क्या है यहाँ सैंड ला के अभी डाले हैं, ठीक है। तो ये रोड पे थोड़ा सा वो वाला रोड है, देख रहे हैं, देख ही रहे होंगे आप लोग। तो थोड़ा सा कीचड़ वाला एरिया है और यहाँ बरसात के सीज़न में कोई परमिशन नहीं है, समझ रहे हैं। तो आपको यहाँ बारिश के सीज़न पे नहीं आना है और वैसा माहौल भी नहीं दिखेगा आपको, समझ रहे हैं। तो एक गांव काफ़ी सुनहरा है, आप आएंगे तो आपको यहाँ अनुभूति होगी। जैसे मैं कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाना नहीं, मतलब दिखा दे रहा हूँ जो यहाँ गांव में डेवलप कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ आएंगे तो अभी पानी का बहाव काफ़ी रहता है। तो जो ड्राफ्टिंग वाला जो सीज़न है और यहाँ देख रहे हैं कुछ काम चल रही है यहाँ पे हमारे भाई लोग के द्वारा जो धुड़माराज के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है गांव के द्वारा ही समिति बनाई गई है और यहाँ राफ्टिंग होती है। तो अभी पानी का बरसात का सीज़न है दोस्तों, जो कि लोग यहाँ पर अभी राफ्टिंग नहीं करवाते हैं। तो यहाँ जो है एक टाइम पीरियड दिया गया है, उस टाइम सीज़न पे ही आप यहाँ आइए। तो इसको डेवलप करने के लिए हमारे धुड़माराज के जो भाई बहन और दीदी लोग हैं, तो ये टूरिज़्म इको टूरिज़्म केंद्र के रूप में विख्यात है। और दुनिया में मैं बता दे रहा हूँ 20 गांव को लिया गया है, उसमें से एक गांव है ये, समझ रहे हैं। तो इस जगह मैं आके कई बार बम्बू राफ्टिंग कर चुका हूँ, देख रहे हैं। यहाँ पे बम्बू राफ्टिंग होती है, आगे तक आप जाएंगे तो आगे तक करवा दी जाती है। और क्या है, पानी का बहाव यहाँ पे अभी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको मैं गवर्नमेंट से जब ये दिया गया है तो आग्रह है कि इसको थोड़ा सा डेवलप करने का प्रयास करें, ठीक। तो कौन करेगा तो गवर्नमेंट ही करेगा, समझ रहे हैं। सीढ़ी बना दी गई है, गांव में जो स्ट्रक्चर बना दिए गए हैं, ठीक है। तो जो हैं हमारे
गांव के लोगों के द्वारा ही इसको बनाया गया है, ऐसे मैं मानूंगा जानूंगा, क्योंकि ये जो देख रहे हैं बांस का जो है ये इसमें जो है पिलर दिए गए हैं इसके लिए, और इसको पकड़ते हुए हमको ऐसे जाना है इधर, ठीक है। तो यहाँ से नीचे अपन लोग जा नहीं सकते, लेकिन मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं जिनके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आया हूँ, ठीक। तो आप लोग ये देखिए, ठीक है। तो मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ और करते रहूँगा, समझ रहे हैं। तो ये जो देख रहे हैं काफ़ी दूर दूर तक जो है यहाँ बम्बू राफ्टिंग होती है। यहाँ हमारे कई ऑफिसर्स आ चुके हैं, कई बाहर से लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए, तो ठीक है। उनके अकॉर्डिंग इस जगह को, प्लेस को देखा गया। जो अभी पानी आपको इस कलर पे दिख रहा है, तो ये पानी का बहाव ज़्यादा है, तो फिर जो सीज़न है, जिस सीज़न पे आने के लिए यहाँ पे आपको परमिशन दी जाती है, तो उस सीज़न पे आइए, ना कि आप धुरवा डेरा पे कभी भी आके यहाँ पर घूम सके, ऐसा कोई परमिशन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ गांव वाले रोकते हैं और फिर यहाँ आने की परमिशन किसी को नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं गांव वाले के साथ आया हूँ, तो देखते हैं आगे का वीडियो जो है आप लोग को मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ क्या बना रहे हैं, कुछ काम चल रहा है, ठीक है, जो गांव वाले यहाँ पर कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये जो देख रहे हैं, ये इस रास्ता से जो है होके यहाँ पर बम्बू ड्राफ्टिंग के लिए आते हैं, ठीक है। यहाँ से बम्बू ड्राफ्टिंग होती है, तो सीज़न अकॉर्डिंग इसमें जो है आप लोग को बम्बू ड्राफ्टिंग में जो मज़े लेने का मौका मिलेगा। तो आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ कुछ बन रहा है, ठीक है। ये पत्थर जो लाए हैं, और यहाँ जो गांव वाले मेहनत कर रहे हैं इस क्षेत्र को डेवलप करने के लिए, ताकि यहाँ पर्यटक काफ़ी संख्या में आए और फिर गांव वाले को रोज़गार मिले, और मिलेगा ज़रूर, क्योंकि ये जो एरिया है पूरा ओवरऑल दुनिया में 20 गांव लिए गए हैं। उस गांव में जहाँ पे मैं अभी हूँ, ये गांव उसी क्षेत्र पे आता है। तो ये जो सुनहरा अवसर मेरे को यहाँ आने का मिला, और मैं दिखा रहा हूँ ऊपर का जो कुछ बना रहे हैं इन लोग, ठीक है। तो वो काम यहाँ पे चल रहा है, समझ रहे हैं। तो देखते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। तो जो गांव के हमारे माताएं बहनें जो हैं, इसको विकसित और फिर इसको थोड़ा सा कुछ बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। नीचे से ऊपर तक जो पत्थर ला के यहाँ पर डाल रहे हैं। अब ये कारण क्या है, क्या बनाएंगे यहाँ पे, देखते हैं, ठीक है। और ये भैया लोग हैं जो हमारे इस एरिया का संरक्षण देख रहे हो, इन लोग भी आए हैं, देखो ये दे, ठीक है। तो इन लोग भी यहाँ पर पहरा दे रहे हैं। और ये बम्बू ड्राफ्टिंग के बांस का जो है, इसी से कुछ तैरने के लिए कुछ बनाया जाता है। तो कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। तो है दोस्तों, मैं यहाँ पे धुड़मा रास पे हूँ। तो यहाँ क्या है, कुछ लोग घूमने के लिए आते हैं बाहर से, ठीक है। तो ये धुड़मा रास और ये आसपास देख रहे हैं, यहीं से बम्बू ड्राफ्टिंग जो आपका होता है, ठीक है। तो बांस से जो है नाव बना के हम लोग चलाते हैं, तो बम्बू ड्राफ्टिंग होती है। तो यहाँ पे जो है कुछ वर्क चल रहे हैं। तो ये जो वर्क चल रहे हैं हमारे गाँव के लोगों के द्वारा ही किया जा रहा है, ठीक है। तो बता दूँ भैया, यहाँ जैसे इसको बना रहे हो, ठीक है, तो कब से चालू किए हो इसको बनाने के लिए? इसको तो एक दो सप्ताह हो गया है। तो 1-2 सप्ताह हो गया इसको बना रहे हैं। ये धुड़मा रास के असाइन पर्सन हैं जो यहाँ पे लोग आके इसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब सही तरीके से यहाँ राफ्टिंग हो, ठीक है। तो यहाँ कुछ चार्ज लिए जा रहे हैं जो गांव वाले के द्वारा, और इस क्षेत्र को विकास करने का जो भी है इन्हीं लोग कर रहे हैं, जो अपना ही जो है पैसा आते हैं लोग यहाँ घूमने के लिए। तो इसके लिए एक टाइम पीरियड रखा गया है। तो यहाँ कब से कब तक घूमने के लिए आ सकते हैं? मतलब इसमें कोई 4-5 महीना इसमें लगातार बंद रहता है। मतलब 4-5 महीना तो बंद रहता है, और 4-5-6 महीना तक यहाँ चालू रहता है। अच्छा, तो ठीक है दोस्तों, जैसे वो इंस्ट्रक्शन दिया गया है सामने, मैं आपको बता दिया हूँ कि अक्टूबर से मई, तो मतलब नवंबर के बाद खोला जाएगा, ठीक है। 1 नवंबर तक या तो फिर उसके बाद खोला जाएगा, ऐसा कुछ है। तो अक्टूबर से मई तक जो है ये प्लेस पे आप घूमने आ सकते हो। और यहाँ आते हो तो फिर कुछ चार्जेस हैं, रूल्स रेगुलेशन है जो फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये जो एरिया है यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग अभी खड़े हैं, तो यहाँ भैया बता रहे हैं कि जो गेस्ट आएंगे उनके लिए, जैसे यहाँ आते हैं तो एंट्री करेंगे, तो यहाँ आके थोड़ा सा कुछ भी, जैसे यहाँ तो पिकनिक विकनिक मनाना मना है ना भाई? हाँ, मना है।
तो यहाँ बाहर से कोई लोग आते हैं तो पिकनिक विकनिक नहीं मना सकते, ठीक है। तो पिकनिक स्पॉट नहीं है ये हमारे जो गवर्नमेंट के द्वारा, आपको पता ही होगा दुनिया में जो है ये जो हमारे बस्तर संभाग के जो छत्तीसगढ़ के एक गांव जो प्रकृति की सौंदर्यता को निखारता है और पूरे घाटी और फिर ये नेशनल पार्क है, तो उसके अकॉर्डिंग इस जगह को चयनित किया गया है। यहाँ बहुत सारे ऑफिसर्स आए देखने के लिए, कर्मचारी आए और बहुत आपके नेता मंत्री लोग भी आए होंगे, तो वो तो मेरे को नहीं पता, बट यहाँ जो आए हैं और इसको डेवलप करने का हमारे गांव वाले भैया लोग, ये जो देख रहे हैं पत्थर डाल रहे हैं, तो ये जो रेत और जो पत्थर आप ही के हिसाब से कर रहे हैं पूरा। तो यहाँ का जो डेवलप करने का एक गांव वाले का ही जो है कर रहे हैं, तो इनको जो है वो है मतलब प्रायोरिटी है कि ये गांव वाले हैं इसका संरक्षण करें, ठीक है। तो प्रकृति को बनाए रखे हैं, संजोए रखे हैं, और गांव में जो है ये आसपास एक रहने के लिए, स्टे करने के लिए, मतलब आके कोई आते हैं घूमने के लिए तो यहाँ से डायरेक्ट जाके राफ्टिंग ना करें, थोड़ी देर रेस्ट करें ना भैया, तो थोड़ी देर रेस्ट करें, उसके लिए जो है यहाँ एक घर बना दिया जा रहा है लोगों के लिए। जब यहाँ घूमने के लिए आते हैं तो यहाँ अभी शुरुआत हो गई है, दिन में कभी कई लोग आते होंगे देखने के लिए, है नहीं? बहुत आते रहते हैं, बहुत आते रहते हैं यहाँ पे। जो सीज़न के अकॉर्डिंग उनको पता नहीं होगा कि किस सीज़न में राफ्टिंग करवा दिया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग उन लोग से जो है बात ये बताना चाहूँगा कि ये एक सीज़न के अकॉर्डिंग यहाँ पर राफ्टिंग होता है, ठीक है। तो कुछ दिनों बाद में आपको और कुछ वीडियो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये देखिए गांव के लोग हैं जो यहाँ पर डेवलप करने का जो है एम रखे हैं और इसको कार्य करने का जो है प्रोग्रेस पे हैं, समझ रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए, ठीक है भैया, हाय कर दो, ठीक है। तो भैया मेरे साथ बात करके आपके साथ अच्छा लगा, और यहाँ जो भी है काम आप लोग प्रोग्रेस करते रहिए। लोगों को आपके हिसाब से, जैसे गांव में जो भी चीज़ें हैं ना सोचते हो आप करने का कि लोग देख के आकर्षित हो, वैसा चीज़ यहाँ बना दिया करिए, है नहीं? जैसे बहुत सारा चीज़ है जो हमारी बस्तर की संस्कृतियों को यहाँ दिखा सकते हैं, समझ रहे हैं। तो जो भी है हमारा जो प्राकृतिक हाँ, जो भी बनाने चाहते हैं वो जितना भी बनाने वाले तो बना देंगे। अच्छा यहाँ प्रयास कर रहे हैं इन लोग बनाने का, ठीक है। प्राकृतिक सौंदर्यता को संजोए रखने के लिए जो हमारे ओवरऑल वर्ल्ड में जो 20 गांव को लिया गया था, उस गांव में से इस गांव एक आता है, ठीक है। जो हमारे छत्तीसगढ़ का ये गांव है और कुछ एक जो कवर्धा में है उस गांव को लिया गया है, तो ठीक है। तो वर्ल्ड फेमस ये विलेजेस में आपका आगमन है और आप लोग इस जगह को देखिए, ठीक है। तो इस जगह पे जो देख रहे हैं ये स्टेप वाइज यहाँ पे कुछ घर बना दिए जा रहे हैं। ये फर्स्ट स्टेप पे ये है, इसके आगे और भी बन जाएगा, ठीक है। तो इनके पास जो फंडिंग का व्यवस्था है वो सेल्फ फंडिंग है, तो किसी से हेल्प नहीं लेते। यहाँ पे जो है गवर्नमेंट की स्कीम कुछ है, वहाँ से फंड मिल सकती है, बट इन लोग अपना जो फंडिंग करके और जो चार्जेस है वो उनको यही लोग रखते हैं, ठीक है। जो भी आते हैं पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए तो उनसे कुछ चार्जेस के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाया गया है। तो और ये जो देख रहे हैं फर्स्ट स्टेप का जो है यहाँ पे भी जो घर बनेगा, तो यहाँ से जो लोग यहाँ से बम्बू राफ्टिंग वो जो कर रहे हैं देख रहे हैं, तो किसी को यहाँ से उस पार ले जा दे रहे थे, समझ रहे हैं। तो क्या है, काफ़ी मशक्क़त का सामना करके यहाँ पे आना पड़ता है। बस्तर का क्षेत्र है, जंगलों से घिरा हुआ है, ठीक है, और डर भी लगता है। यहाँ अपन लोग आते हैं तो गांव वाले हैं तो ऐसा कुछ डर लगता नहीं है, और यहाँ काम चल रहे हैं देखते ये भाई लोग और ये जो दीदी लोग हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभा रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं, इन लोग अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, और अब यहाँ से मेरा एग्ज़िट हो रहा है, ठीक है। तो धुड़मा राज से मैं बाहर जाऊँगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ काम किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा, मेहनत करते हैं, मेहनत करिए, मेहनत का फल मीठा होगा, ठीक है। तो आदमी को कुछ करते रहने से कुछ मिलता है, ऐसा लॉजिकली नहीं है, 100% है, ठीक है। तो पीछे में जो बम्बू राफ्टिंग जो करवाया जा रहा है और किसी को इस गांव से उस पार जो ले जाया जा रहा है, तो मैं पूछना चाहूँगा कि यहाँ से उस पार जो गए थे तो उस पार कोई गांव है क्या है, ठीक है, देखते हैं। तो बने रहिए, ये मेरा स्थिति देखिए और फिर आपको बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ उस पार कुछ गाँव है भैया, उस पार गांव है, तो यहीं से पार करके आते हैं। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? तो हेलो दोस्तों, ये धुड़मा राज में देख रहे हैं जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से बम्बू राफ्टिंग होती है। तो इसके उस पार में जो है कोटुमसर गुफा है, ऐसा यहाँ वाले बता रहे हैं।
तो जो ये भैया है अभी उनके गांव से कोई आदमी उधर गए थे तो उनको लेने गए थे, तो मतलब वो किस काम से गए थे भैया? वो उधर के हैं, मतलब हाँ, मैं तो लेने आया था। वो भैया को जो लेने गए थे अभी भैया, ठीक है, ये सीज़न पे ये जो ड्राफ्टिंग होता है तो वो क्या है, इस गांव से उस पार किसी गांव पे जाने के लिए, कुछ काम से जाने के लिए नाव से क्रॉस होके इन लोग जाते हैं ना भैया। जी। तो नाव से क्रॉस होके जाते हैं। तो एक भैया हैं जो यहाँ से उस गांव पे गए थे जिस एरिया पे कुटुमसर केव्स हैं, हमारे कुटुमसर गुफा है, तो कुटुमसर गुफा में कुछ काम से गए थे होंगे, तो उनको लाने के लिए अभी नाव के माध्यम से उस पार गए थे, समझ रहे हैं। तो नाव के माध्यम से अभी इस पार लाए हैं। और ये जो सुविधा है, ठीक है, गांव वाले का जो यहाँ सुविधा दे रहे हैं और फिर इस एरिया को जो है संजोए रखे हैं। और ये जो एरिया है ना भैया आपका, तो जानते ही होंगे कि यहाँ लोग बहुत सारे लोग आते हैं अभी देखने के लिए। तो इस एरिया को हमारे ओवरऑल पूरा वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन है जो संयुक्त राष्ट्र है, उसके द्वारा इस गांव को चयनित किया गया है कि ये हमारा गांव एकदम सुरक्षित गांव है, नदी पहाड़ों से घिरा हुआ है और इसको सुरक्षित करके रखना है। ऐसा कुछ गवर्नमेंट के द्वारा सामने बोर्ड लगा है ना, तो वो सब दिया जा रहा है और उसका रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेंगे। आप जो भी लोग आते हैं तो उनको कम से कम यहाँ का परिचित करवा देंगे, थोड़ा सा है नहीं, घुमा देंगे। तो पर्यटन स्थल है और आपका जो लोग आने से बता ही देते हैं। हाँ हाँ, आने से तो यहाँ जो भी हैं लोग यहाँ गांव में रहते हैं जिनको असाइन किया गया है इस समिति के द्वारा। समिति है क्या आपका कुछ? प्रबंधन समिति। तो इनका कुछ प्रबंधन समिति है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये हमारा क्या बोलते हैं, धुड़मा रास का जो ये गांव को चलाया जाता है, समझ रहे हैं। तो ये जो भैया हैं यहीं के लोग हैं और फिर काफ़ी सारे लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको आगे का जो है नज़ारा दिखा रहा हूँ। यहाँ से अब मैं बाहर की ओर जा रहा हूँ, समझ रहे हैं। तो बाहर में कुछ कुछ फैसिलिटीज़ हैं, तो फिर आपको उसको दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो देखते हैं आगे का हाल क्या है, आगे की स्थितियाँ। और जो है ये जो बांस का जो देख रहे हैं, तो इससे बहुत सारी चीज़ बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए बांस को यहाँ पे लाया गया है। और ये जो रेत है दिख रहे हैं, रेत है, तो फिर ये रेत के माध्यम से भी यहाँ पे बहुत सारा चीज़ डेवलप किया जा रहा है, समझ रहे हैं। तो रेनी का सीज़न है और यहाँ पर कुछ कुछ बनाए जा रहे हैं जो कि गांव वालों के द्वारा बनाए जा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग बने रहिए मेरे साथ और मैं आप लोग से फिर बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो पे। तो आप लोग को मैं लगभग यहाँ धुड़मा रास का जो है दर्शन करवा दिया हूँ, ठीक। तो धुड़मा रास में इतना ही है। और हमारे स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ कुछ स्कीमों के तहत जो है यहाँ पर कुछ चीज़ें लगाई गई है, समझ रहे हैं। जैसे वाटर टैंक है और स्ट्रीट लाइट है, ठीक है। तो उनके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू दोस्तों। लेकिन एक सेकंड, हेलो हाय दोस्तों, जय जोहार। और आप लोग को मैं बता दिया हूँ कि पूरा हमारे धुड़मा रास के बारे में क्या क्या यहाँ फैसिलिटी है। तो यहाँ गांव की समितियों के द्वारा एक प्रबंधन बनाया गया है जिसके द्वारा यहाँ पर जो ही सारी चीज़ों को चलाया जा रहा है, ठीक है। तो गांव के लोग हैं जो इसको संजोए रखे हैं और ये जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा इस गाँव को जो है हमारे दुनिया में जो है रखा गया है, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं गांव है, यहाँ जो है गवर्नमेंट की फैसिलिटी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये जो रोड देख रहे हैं जिस पे मैं चल रहा हूँ, ये निश्चित ही प्रधानमंत्री सड़क योजना के अकॉर्डिंग जो है रोड बना होगा, ठीक है। और यहाँ कुछ कुछ योजनाएं हैं जो है गांव का स्कूल है और यहाँ पर हाई मास्ट वगैरह लगे हुए हैं जो निश्चित ही छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के द्वारा लगाया गया होगा यहाँ पे, समझ रहे हैं। तो और यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हैं जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत यहाँ पर पानी की टंकियाँ लगे हैं। तो मैं उन सारे चीज़ों को आप लोग को दिखाना चाहूँगा। और जो स्ट्रीट लाइट है, ठीक है, तो गांव के किनारे किनारे, रोड के किनारे पे जो है ये स्ट्रीट लाइट लगाया गया है, ठीक। आप लोग देख रहे हैं ये स्ट्रीट लाइट है, समझ रहे हैं। तो स्ट्रीट लाइट जो ये है देख रहे हैं आप लोग, तो ये गांव में हमारे धुड़मा रास में स्ट्रीट लाइट लगाया गया है। ये किसके मत से लगा है मेरे को नहीं पता, बट सिचुएशन अकॉर्डिंग मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये वाटर टैंक है जो धुड़मा रास में लगा है। तो ये जल जीवन मिशन के अंतर्गत अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण डिपार्टमेंट के द्वारा जो है लगाया गया है, ठीक। तो आप लोग
देखिए ये जो वाटर टैंक है और कई प्रकार की सुविधाओं का यहाँ गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है। ठीक वैसे यहाँ जो समिति है उसके द्वारा कुछ डेवलपमेंट मतलब प्रकृति को संजोए रखने के लिए गांव के लोग ही कुछ कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ आसपास ही जस्ट धूड़मरास है, यहाँ आसपास ही आप लोग को 3 जो है हाई मास्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक हाई मास्ट ये है, ठीक है, जो यहाँ से आपको दिख रही होगी पीछे में, समझ रहे हैं। तो ये जो हाई मास्ट है वो पीछे में दिख रही है, आप लोग को दिख रही है नहीं दिख रही है नहीं पता मेरे को, बट मेरे को दिख रही है जो पीछे में हाई मास्ट है, समझ रहे हैं। तो ये सारे चीज़ों को जो है यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा फैसिलिटी दी गई है। ठीक है, जो हमारे अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण डिपार्टमेंट के हमारे राणा जी और हमारे सवन्नी जी, जिनके दिशा निर्देश से ये जो है हमारे जल जीवन मिशन का वाटर टैंक है उसको लगाया गया है, समझ रहे हैं। तो यहाँ गांव वाले को सुविधा मिल रही है, घर घर पे पानी जा रही है। ठीक है, तो ठीक है। और ये जो रोड और ये काफ़ी सारी सुविधाएं हैं जो मैं इस गांव के आसपास हूँ। और ये जो पर्यटन है अपना पर्यटन क्षेत्र है, ठीक है, तो यहाँ पे धुड़मारास है, समझ रहे हैं। ये धुड़मारास जो है तो धुड़मारास के अकॉर्डिंग आसपास ही आता है। तो फिर देख लीजिए आप लोग, ये धुड़मारास है और फिर यहाँ पे जो है हाई मास्ट वगैरह कुछ कुछ लगाए गए हैं। तो ये जो पपीता का पेड़ है और ये आसपास जो है लोग खेती करते हैं, समझ रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पे जो है भुट्टा का जो फसल यहाँ पे लगाया गया है, समझ रहे हैं। और इधर देखेंगे तो धान और गेहूं का भी जो फसल है। और यहाँ पे आपको दिखेंगे सराई का पेड़, ठीक है, और अन्य प्रकार के पेड़ पौधे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो पत्थर यहाँ ला रहे हैं, यहाँ जो है कुछ बनाएंगे, केंद्र बनाएंगे, ऐसे करके इन लोग का सोच है, विचारणीय है, विचार कर रहे हैं लोग। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग ये बने रहिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय। छत्तीसगढ़, जय जोहार, जय बस्तर और जय धुड़मारास। ठीक है, बोलिए धुड़मारास की जय हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू धुरवा डेरा। तो आप लोग देख रहे हैं धुरवा डेरा में आपका स्वागत है। और यहाँ पे आपको कुछ कांटेक्ट नंबर दिए गए हैं, ठीक है। तो कांटेक्ट नंबर है और जो है इंस्टाग्राम पे भी इसको फॉलो कर सकते हो, फेसबुक वो भी फॉलो कर सकते हो। तो ये जो धुरमा डेरा है, धुरमा डेरा होम स्टे, तो आपको यहाँ होम स्टे का भी फैसिलिटी दिया गया है। आप जब यहाँ आते हैं इस एरिया पे, जो धुरवा डेरा का जो ये प्लेस है, यहाँ पे आपको रुकने का भी जो है व्यवस्था दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आया हूँ और ये जो होम स्टे देख रहे हैं, होम स्टे वाला प्लेस पे मैं अभी थोड़ा इंस्पेक्शन करूँगा। इंस्पेक्शन करने के बाद आपको यहाँ का मैं पूरा हाल बताता हूँ। तो आइए दोस्तों, इस धुरवा डेरा के अंदर अपन लोग एंट्री करते हैं। तो ये जो देख रहे हैं, बांस से ही इसका गेट बना दिया गया है। तो यहाँ ऐसी कलाकृतियाँ आपको देखने को मिलेंगी कि जो है हमारे छत्तीसगढ़ और हमारे बस्तर की जो प्रकृति को संजोए रखे हैं। और जो ये जो देख रहे हैं आप लोग कॉलम बनाए गए हैं, ये कॉलम भी कहीं सीमेंट कंक्रीटिंग या किसी अन्य चीज़ों का नहीं है, ठीक है। तो ये जो कॉलम भी बने हैं, ये भी हमारे जो है बस्तर की जो संस्कृति और पेड़ पौधों के अकॉर्डिंग ही जो कॉलम को बनाए गए हैं। तो यहाँ पर आप लोग को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ जो है धुरवा डेरा, जो धुड़मारास विलेज है, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि लोग यहाँ आके स्टे करते हैं। और ये जो 100 पेड़ देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ अभी डेवलप कर रहे हैं इस एरिया को, समझ रहे हैं। और यहाँ बांस का पेड़ मिलेगा आपको, काफ़ी सारी चीज़ें जो देखने को मिलेंगी, समझ रहे हैं। तो यहाँ मैं परमिशन गेट पे कोई थे नहीं, तो गांव वाले बोल रहे हैं कि देख सकते हैं, ठीक है। तो होम स्टे करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे, समझ रहे हैं। और ये जो एरिया देख रहे हैं आप लोग, तो ये ग्रामीण क्षेत्र है, समझ रहे हैं। हमारे बस्तर जो ज़िला में कांगेर वैली नेशनल पार्क के अंतर्गत ये जो आता है। और यहाँ होम स्टे लोग कर सकते हैं कोई भी, ठीक है। तो जो देख रहे हैं यहाँ रहने का जो इस आप लोग को व्यवस्था दिया गया है, वो काफ़ी सराहनीय है, समझ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आया और आपको दिखा दूँ, थोड़ा सा सोचा कि नहीं दिखना चाहिए लोगों को कि यहाँ पे आके होम स्टे भी होता है। तो यहाँ काफ़ी बहुत दूर दूर से जो हमारे अधिकारी कर्मचारी जो है आते हैं, और जो यहाँ सर लोग हैं उन लोग भी आए हैं। तो ये जो जगह जगह बनाया गया है, ये जहाँ तक आप लोग को अलॉट होता है, ठीक है, रूम अलॉट अगर करवाओगे तो कुछ चार्जेस लिए जाते हैं। जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए होम स्टे का फैसिलिटी दिया गया है यहाँ पे,
तो ये जो देख रहे हैं पूरे बांस के बने हैं, जो है बस्तर की संस्कृतियों को यहाँ पर संजोए रखने के लिए यहाँ वाले लोग जो है इसका निर्माण, जब ये वाला घर भी किए हैं तो इसके अंदर में भी बांस ही होगा निश्चित ही। तो यहाँ के लोग ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो स्टे है यहाँ पर, जैसे रेस्ट हाउस टाइप से जो फैसिलिटी बाहर से जो लोग आते हैं, जैसे ऑफिसर्स हो गए, अन्य प्रकार के अधिकारी हो गए, उनके लिए अच्छी तरह से जो है व्यवस्था की गई है और उसके निश्चित ही कुछ चार्जेस लिए जाते होंगे। तो ठीक है, ये एरिया देख ले आप लोग। ठीक है, तो आपको जिस तरह का मतलब रेस्ट हाउस या तो फिर जो ठहरने का यहाँ पर रेस्ट करने के लिए आपके लिए भवन बनाए गए हैं, तो वो सारे चीज़ें आपको यहाँ पर फैसिलिटी मिलेंगी, समझ रहे हैं। तो देख रहे हैं ये जो पत्थरें हैं, ठीक है, जो पत्थर का जो निशान अपन लोग देख रहे हैं, तो यहाँ के लोग घूमने के लिए काफ़ी दूर दूर से आते हैं। और जो ये देख रहे हैं गेट, ठीक है, ये जो गेट बनाया गया है इसका रेलिंग बना रहे हैं जिन लोग यहाँ तक, तो ये रेलिंग बनाने के लिए भी इन लोग जो है लकड़ी का ही प्रयोग किए हैं। तो यहाँ मैं बहुत सारी चीज़ों को देखा और समझ रहा हूँ कि यहाँ आसपास जो चीज़ें मिलती है उन्हीं के थ्रू इन लोग डेवलपमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो देख रहे हैं लाइट की सुविधा है जो हमारे यहाँ लोगों के द्वारा, और जो छत देख रहे हैं ये छत भी ऐसा छत है कि जो आप लोग ये पत्थरों से जो है छत बनाया गया है, ठीक है। तो इस टाइप का पत्थर इस एरिया पे मिलता है और जो है इन लोग बाहर से कुछ लाने का प्रयास नहीं किया। जहाँ तक यहाँ पर हमारे बाहर से जो अधिकारी कर्मचारी घूमने के लिए आते हैं, और ये जो थोड़ा सा पार्क टाइप से लग रहा है, तो यहाँ पे दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं या उनको कुछ जिम्मेदारी दी जाती है कि तुम यहाँ से जाके इस काम या तो फिर इस एरिया पे दिखा के आइए। तो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग को ये जो जब धुरवा डेरा में जब आते हो तो इवनिंग के टाइम, मॉर्निंग के टाइम जब भी आते हो, अगर आपको होम स्टे करके आसपास कहीं घूमना है तो फिर यहाँ का जो चार्जेस देके आपको ये ठहरने के लिए जो जगह है, ये फैसिलिटी आपको धुरमा रास के जो लोगों के द्वारा फैसिलिटी यहाँ दी जाएगी, समझ रहे हैं। तो ये देख रहे हैं काफ़ी आसपास जो है इस एरिया को जो है लोकेट किया गया है, ठीक है, हमारे यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो छत्तीसगढ़ के जो है बस्तर ज़िले के जो कांगेर वैली नेशनल पार्क है, जिसको 1982 में इस्टेब्लिश किया गया है, उस एरिया पे ही इसका लोकेटेड किया गया है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऑफिसर्स आए और इस एरिया को देखे को ये प्रकृति और पहाड़ी और नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। और मैं भी आया तो यहाँ देखा कि ऐसी इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ और मिलते हैं हम लोग आगे का वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग देख ही लिए होंगे, तो यहाँ जो है काफ़ी सारी फैसिलिटी दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा या तो फिर गांव वालों के द्वारा, और गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास की जानी है। तो मैं यही आशा करूँगा कि यहाँ पे जो भी कार्य अनकम्प्लीट हैं उनको कंप्लीट करवाने की कृपा करेंगे, ठीक है दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। तो हेलो हाय दोस्तों, मैं अभी कहाँ धुरवा डेरा में हूँ, जहाँ होम स्टे होता है, ठीक है। यहाँ घूमने के लिए आएंगे आप लोग, तो यहाँ पर आपको स्टे करने का जो है फैसिलिटी यहाँ पर गांव वालों के द्वारा जो बनाया गया है व्यवस्था, उसके अकॉर्डिंग आप लोग को यहाँ रहने का व्यवस्था मिलेगा। तो यहाँ हमारे गांव के लोग कुछ समिति प्रबंधन बनाए गए हैं, ठीक है, उनके द्वारा उन लोग यहाँ पर जो कुछ छोटी मोटी चार्जेस लेते हैं और आपको यहाँ रुकने की व्यवस्था होगी और यहाँ पर आप घूम सकते हैं। तो भैया आप बताएंगे ये जो 2024 से इस क्षेत्र का जो है हमारे यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो यूनाइटेड नेशन WTO के द्वारा इस क्षेत्र को दुनिया के जो है 20 गाँवों में से लिया गया है, वो धुरमा रास हमारा आता है, जो बस्तर और कांगेर वैली नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है, जो पहाड़ी और नदियों से ये जो गाँव है घिरा हुआ है, ठीक है। तो आपको पता ही होगा यहाँ काफ़ी लोग आते हैं भैया अभी, जी जी जी, ठीक है। तो मैं जानना चाहूँगा कि जो होम स्टे वाला जो एरिया है, यहाँ पे मैं घुसा और देखा तो काफ़ी लोग आके यहाँ पर रुक रहे हैं, तो उनके लिए जो ये बनाए गए हैं ये तो पूरे बांस के हैं। हाँ ये बैम्बू कॉटेज है। हाँ, ये 2 रूम का, इसमें लेट बाथ अटैच, इसके लिए कॉमन बाथरूम है। इसका रेंट हम लोग 1500 रुपया ले रहे हैं, अच्छा, एक रूम का। हाँ हाँ हाँ, और पीछे आप गए थे होंगे, मतलब जो मड हाउस है उसमें लेट बाथ अटैच है, अच्छा उसका हम लोग 2500 रुपया। अच्छा, एक पर डे का। हाँ, पर डे का। और यहाँ खाना पीना उसी पे अटैच रहता है या नहीं, वो फूड और ब्रेकफास्ट जो भी रहेंगे वो अलग से रहेंगे, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपन बना के देते हैं। अब
पहले बुकिंग करके आएंगे तो वेज या नॉन वेज जो भी रहेंगे अपन इस हिसाब से उनको प्रोवाइड करवाते हैं। अच्छा, तो ठीक है दोस्तों, देख रहे हो यहाँ प्रोवाइड हर प्रकार की मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं गांव वाले। तो भैया आपका नाम बता देंगे? हाँ जोहार, मेरा नाम मान सिंह बघेल है और मैं दुर्वा डेरा का संचालक हूँ होम स्टे का। आप आइए, बस्तर का नेचर का आनंद लीजिए, यहाँ के संस्कृति, यहाँ के कला, यहाँ सब चीज़ आपको गांव में रह के आपको सारी चीज़ें आपको देखने समझने की, यहाँ की ट्रैवल कल्चर को देखने समझने को मिल सकता है। जोहार। ठीक है, धन्यवाद मान सिंह भैया। और मैं बताना चाहूँगा आपको, जो ये एरिया दिख रहे हैं आपको, ठीक, ये बांस से बने हैं ये घर, कैसे भैया? हाँ, बांस से बने हैं और पीछे से जो है मिट्टी डाल दिया गया है। तो हमारे बस्तर में लगभग सभी घर ऐसी देखने को आपको मिलेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में ना भैया, तो लगभग पूरे घर ऐसी देखने को मिलेंगे। क्योंकि भैया एक होम स्टे का कॉन्सेप्ट ही है कि जो शहर में रहते हैं उनको गांव वाला फील यहाँ के रूबरू कराने के लिए, यहाँ के कनेक्ट करने के लिए ही इसको बना है कि लोग आगे यहाँ पे शहरों में भीड़ भाड़ जगह से एक दिन मुक्त होकर यहाँ पे मतलब गांव की ज़िंदगी जीने के लिए अपन इस चीज़ को बनाए। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं कि इनका सोच है कि जैसे शहरों से लोग आते हैं, देखते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग इमारत, तो गांव के लोग किस परिवेश में रहते हैं वो आपको अनुभूति करवाने का इन लोग प्रयास कर रहे हैं। तो देख रहे हैं ये जो बांस का बना है पीछे में, और ये जो मान सिंह भैया है यहाँ के संचालक हैं, ठीक है, जो यहाँ की संचालन करते हैं, देख रेख करते हैं। कोई भी आते हैं बाहर से, ठीक है, तो उनका जो है जो भी देख रेख या तो फिर उनका व्यवस्था जो करते हैं। और ये जो देख रहे हैं ये बांस का जो ये घर बना है, ठीक है, तो उसमें जो है 1500 रुपये चार्जेस लगेंगे। तो पर डे का 1500, तो पर डे का 1500 रुपये है। और पीछे में जो एक और है बनाए गए हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा उसमें लेट बात अटैच है, पूरे कंफर्ट है थोड़ा सा। अच्छा, उसमें लेट बात जो है अटैच है, मतलब मास्टर बेडरूम टाइप से है वो, एक रूम पे रहेंगे और वहीं से लेट बात अटैच है, ऐसा है। और यहाँ सारी फैसिलिटी है पीछे वाले में। तो वहाँ के चार्जेस हैं वो जो 2500 रुपये लगेंगे ना भैया, तो वहाँ के जो चार्जेस है 2500 रुपये, और ये 1500 रुपये में आप यहाँ स्टे कर सकते हो, देख रहे हैं। तो पर पर्सन 1500 या तो फिर रूम क्या? एक रूम के हिसाब से 3 से 3 लोग आप रुक सकते हैं। हाँ, तो एक रूम होगा, ऐसा भी नहीं है कि आपको पर पर्सन 1500 लिया जाता है। तो आप लोग को बताना चाहेंगे कि यहाँ पर आके अगर 3 लोग हो या तो फिर एक रूम को ले रहे हो तो उसका चार्जेस 1500 रुपये ना भैया। हाँ। तो अब ये संचालन करता है, ये क्या चलाते हैं, इनके अकॉर्डिंग यहाँ चलेगा। जो जिस एरिया का है उस एरिया पे उसका प्रतिनिधित्व तो होता है, ठीक है। तो यहाँ के हीरो हैं मान सिंह भैया, ठीक है। तो आप लोग यहाँ आइए और होम स्टे करिए और काफ़ी इन्जॉय करिए। इन्जॉय करने का जो माहौल रहता है, और यहाँ पे जो है आपका जो भी ऑर्डर करेंगे तो वो बना के आपको दिया जाएगा। तो पहले एक बार इन्फॉर्म करवा देनी है ना भैया। तो ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल पे आप बने रहिए। और मान सिंह भैया जो हैं यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जो बस्तर के कांगेर वैली नेशनल पार्क के धुड़वारास गाँव में है। तो आप बहुत आगे जाओगे भैया, यहाँ ऐसी आप जो अपना सेवा देते रहें, ठीक है। और काफ़ी लोग आते हैं जो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है उनकी सोच और सामने वाले से बात करने की। तो आप लोग से आपसे बात करके मेरे को लगा कि आप यहाँ पे जो है अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और आगे तक बहुत ऊपर जाएंगे। तो 2024 में इस एरिया को लोकेटेड किया गया है हमारी जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा, तो ये बहुत आगे जाएगी। तो यहाँ की प्रकृतियों को छेड़खानी ना करें, इसलिए जो इस एरिया पे बस्तर की संस्कृतियों को दिखाया गया है। तो ठीक है मान सिंह भैया, मैं बार बार बोल रहा हूँ धन्यवाद, जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो आप लोग बने रहिए मेरे चैनल पर। अब ये धुरवा डेरा के होम स्टे में मेरा अभी एंट्री हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम चलते हैं, आपको मैं दिखाऊँगा आगे का वीडियो, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, आपको ये धुरवा डेरा वाला जो मेरा वीडियो है कैसे लगा कमेंट करेंगे, और फिर मैं ऐसी जानकारी आपको देते रहूँगा। तो मेरे साथ ऐसी वीडियो देखने के लिए आप लोग बने रहिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।